भी आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके एरिया के किसान अगर ये वीडियो देखते होंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहूँगा मैं कि भाई आप भी एक बार या तो जलगांव आओ इधर, तब समझ में आवे, या फिर अब सपोज करो मैं अगर नियरेस्ट हूँ तो मैं लगाता हूँ तो आप मेरे यहाँ आके देख सकते हो आधे घंटे में। तो बिजनेसमैन कोई भी हो, बिजनेस लाइन में अगर है, उसको बिजनेस करना है तो वो कभी भी कस्टमर के साथ में गलत करेगा ही नहीं सर। वो कस्टमर के साथ में गलत करके वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा सर? वो बढ़ नहीं सकता, वो पीछे जाएगा फिर वापस। तो हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं राजस्थान बीकानेर से, और मैं वैसे किसान नहीं हूँ, मतलब किसानी करता नहीं हूँ, मेरी ज़मीन है मेरे पास में। तो आपका मैंने फॉलो किया वीडियो बराबर, और उसमें मैंने आपकी ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानकारी ली। तो कल मैं वैसे सूरत रहता हूँ। आप सूरत में रहते हो? हाँ, मैं सूरत रहता हूँ। मैं मतलब राजस्थान रहने वाला हूँ। व्यापार मतलब आपकी खेती है राजस्थान में, आप बिलोंग करते हो राजस्थान से, लेकिन काम धंधे के हिसाब से सूरत आ गए तो अभी सूरत में ही रहते हो। तो कल मेरे माइंड में आया कि मेरे को भी मेरे खेत में, वैसे मैं अभी ये खेत में अपना इसका सब जो मतलब जो जमीन के ऊपर से पानी देते हैं उसका नहीं, फवारे का इस्तेमाल के सिस्टम से दे रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आज भी मेरे यहाँ चल रहा है। लेकिन ये आपका ड्रॉप सिस्टम वाला मैंने देखा तो मैंने भी सोचा कि एक बार मेरे को भी टेस्टिंग करनी चाहिए। बराबर। तो मैं आज आया आपके पास, अच्छा लगा, और जानकारी और भी कोई जानकारी मेरे को चाहिए तो वो आप मेरे को दीजिए। बिल्कुल सर। सर मुझे पहले आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामकिशन भूतड़ा है। बराबर। और सर आप सूरत में क्या काम करते हो? मैं साड़ी का व्यापार है। साड़ी के व्यापारी हो आप? तो सर आपकी जो खेती है वहाँ पे कौन सी फसल आप लगवाते हो? मतलब अभी जैसे वहाँ पे चना और सरसों बोई हुई है। बराबर। अब ये कटेगी तो कपास बोएंगे। ओके। मूंगफली बोएंगे। बराबर। लेकिन मैं अभी आपसे जो ड्रिप ले रहा हूँ वो कपास के लिए ले रहा हूँ। सर आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास लगभग 250 बीघा, राजस्थान के 250 बीघा के लगभग ज़मीन। तो ये जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अलग अलग एरिया से किसान भाई जलगांव में आते हैं और उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वीडियो बनाइए हमारे साथ। तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या रहता है कि जब कोई भी किसान भाई सोचता है कुछ काम करने का तो उनके मन में भी कुछ दुविधा रहती है और वही दुविधा को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तो यही दुविधा उन किसान भाइयों के मन में भी है कि जो वीडियो देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली मतलब आप जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब उनको भी मिल जाएगा। सही है। तो मैं पहले तो भैया को धन्यवाद बोलूँगा कि भैया ने मेरे रिक्वेस्ट को मान रखा और वीडियो बनाने की परमिशन दी। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ये किसान भाई आज गुजरात से आए हैं या अलग अलग किसान भाई आते हैं, तो हमको भी थोड़ा सा ये जानना है कि हमारे जो व्यूअर्स है, हमारी जो फैमिली है, जो सब ये वीडियो दिखती है, ये कहाँ पे फैली हुई है। मतलब कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है। तो आपका जो भी तहसील है उसका नाम सिर्फ आप आपके ये वीडियो के कमेंट में दीजिए तो हमको भी समझ में आएगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। बराबर। और मैं वैसे मेरा गांव का नाम गजनेर पड़ता है, बीकानेर से 30 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके। और तहसील है कोलायत। ओके। तो आप भी सिर्फ आपका तहसील का नाम कमेंट में दीजिए। हाँ। तो हमको भी समझ में आएगा और उसका फायदा क्या होगा कि अगर ऐसा लग रहा है कि कोई एरिया से ज़्यादा लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम उस एरिया के हिसाब से वीडियो बना पाएंगे। सही। अब ऐसा है गिरीश जी कि हमारी जो एरिया है वहाँ पे अभी तक ड्रिप सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पर प्राय या तो डायरेक्ट पानी है या फिर फवारा है। वही सिस्टम राजस्थान में वही है। राजस्थान में नहीं, हम लोगों की एरिया में। ओके। राजस्थान में कुछ एरिया में जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट हुआ, सरदार शहर हुआ, या उस साइड में अभी भी ड्रिप है, लेकिन आपके एरिया में कम है। हमारी एरिया में कम, मतलब 1% ही नहीं, 1% भी नहीं है। ठीक है। तो आज आपसे ये ले जाने का कारण यही है कि हमारे अगर एरिया में बराबर चाहे मेरे थ्रू इनको अगर आवाज़ पहुँचे और वो मेरे आकर के देखे कि इससे मेरे को क्या फायदा और उनको क्या फायदा हो सकता है, किसान भाइयों को जो मेरे आसपास में सैकड़ों किसान भाई हैं, बराबर, उनको क्या फायदा हो सकता है। तो भैया ने आज हमसे 7 एकड़ का ड्रिप खरीदा है और जो हमारा 11,500 रुपये 1 एकड़ वही खरीदा है। तो कई किसान भाइयों की कमेंट आती है कि गिरीश भाई इतने कम रेट में कैसे देते हो। तो शुरुआत वहाँ से ही करेंगे कि सर आपने देखा ड्रिप वगैरह
हाँ। तो आपको अच्छा लगा सब क्वालिटी? नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा लगा। बेस्ट। अभी आप अपने मुंह से 2 साल की गारंटी पूरी है आपके मुंह से दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब उसको हो सकता है मैं अगर मैनेजमेंट करूँ तो मैं 3 साल चला सकता हूँ, 4 साल चला सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड। बराबर बराबर। वैसे तो 2 हम साल की गारंटी में अगर 11,000 में अगर 1 एकड़ ज़मीन की अगर अपने को वाटर सप्लाई मिले तो मेरे हिसाब से अच्छा है। वैसे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर अच्छे कंपनी का ड्रिप खरीद रहे हैं, मतलब हमारा भी जो 11,500 का पैकेज है, तो आप 5 साल का टारगेट लेके चलिए कि 5 साल ये ड्रिप आपको यूज करनी है। 5 साल कैसे जाते हैं वो बताता हूँ कि 2 साल तो बिल्कुल आग बंद करके निकल जाते हैं, सही है, कोई टेंशन नहीं। तीसरे साल में क्या है कि कहीं पे अगर प्रेशर बराबर मेंटेन नहीं है तो कहीं पे कुछ चोकअप हो गया है, कहीं पे कुछ चूहे काट लेते हैं, कहीं पे कुछ आदमी खराब कर देते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं ना, उनके हाथ से कुछ कट वगैरह जाता है, तो आपको आधा एक बंडर अगर आप खरीदेंगे ना तो वो रिपेयर हो जाता है। वैसा ही आपका तीसरा और चौथा साल चला जाता है। अभी चौथे साल में आप देखेंगे ना तो ड्रिप उस सिचुएशन में रहती है कि आप उसको चाहे तो बदला भी सकते हो या 1 साल खींच भी सकते हो। सही है। अगर आप उसको खींच भी देंगे ना कोई दिक्कत नहीं, वही आधा एक बंडल आपको मेंटेनेंस लगेगा, वापस 5वां साल निकल जाओ, 5 साल अगर आपने ड्रिप इस्तेमाल किया आपका पैसा वसूल। पैसा तो 1 साल में ही वसूल हो जाता है। 5 साल तो बहुत मतलब आगे की बात हो गई। तो सर आपने अभी ये ड्रिप करने का सोचा तो आपके मन में कुछ पानी का, मतलब जो भी पानी आपके पास उपलब्ध है? मेरे ऐसा है, मेरे पास में अभी हम लोग वहाँ पर डिग्गी बोलते हैं, मतलब होद है पानी का, मतलब वैसा 150 फुट 150 फुट 10-12 फुट डीप होद है। तो वो उसको नीचे से पानी आता है या बाहर से पानी डालते हैं? से पानी डालते हैं। ओके, मतलब आप वहाँ पे एक टंकी बनाते हो, करते हैं टंकी बनाते हो कि जिसमें जो नहर का पानी है, कैनल का पानी है, वो उसमें डालते हो, बराबर। और उससे फिर अभी आपकी जो सिस्टम लिया है मैंने, तो सर मोटर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? मोटर अभी कंफ्यूज हूँ मैं, कंफ्यूजन है वैसे वहाँ पर अभी 9 HP की सौर ऊर्जा लगी हुई है, बराबर 30 प्लेट की। तो सर आप उसको ही ड्रिप के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अब मेरा सोचना ये कि अगर उसका प्रेशर ये संभाल पाएगी या नहीं पाएगी, मतलब उसका प्रेशर ज्यादा होगा ऐसा? हाँ, उसका प्रेशर ज्यादा, अभी वो 1000 फुट डिस्टेंस से। नहीं, बहुत एक अच्छा सवाल बातों बातों में निकला। मैं आपको रुकाता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि आज तक कई किसान भाई ऐसा सोचते थे कि सोलर की मोटर है तो प्रेशर कम है तो काम कैसे चलेगा। नहीं। और ये कंफ्यूजन बहुत सारे किसान भाइयों को है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ प्रैक्टिकल, कि आपका मान लो ये खेत है, अभी ये खेत कितना एकड़ है ये मैंने आपको नहीं बताया, ये 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 10 एकड़ है, नहीं मालूम, ठीक है। अभी मानते हैं आपने 7 एकड़ का ड्रिप खरीदा है, तो इसको अपन 7 एकड़ बोलते हैं, सही है, ठीक है। हाँ, अभी आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, 1 2 3 4 बराबर, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक लगेगा, बराबर। हाँ, अभी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एकड़, ओके। अभी मान लो आपका ये ड्रिप है, ये 7 एकड़ का टुकड़ा है। अभी आपने मोटर चालू की, पहले क्या करना है कि पहले फिटिंग कर लेना। अभी फिटिंग आपकी अलग हो सकती है, यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, एक अंदाजे बता रहा हूँ कि इससे फिटिंग आपकी अलग हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो फिटिंग आपने मान लो ऐसे कर दिया। हाँ, अभी आपने क्या करना है कि आपका जो भी पाइपलाइन जोड़ा है ना, तो यहाँ पे एक बाईपास निकालना है। ओके, बाईपास मतलब क्या, कुछ भी ज़्यादा नहीं कि आपके मेन पाइपलाइन को एक कॉक लगवाना है, टी लगवा के कॉक लगवाना है, और उसको अगर आप खोलेंगे तो ये पाइप पानी पूरा आपका रिटर्न हो जाएगा। आप इसको वापस कुएं में डालो या कहीं दूसरे एरिया में यूज करो, ठीक है। अभी क्या करना है कि आपके मन में क्या भीति है कि भाई आपके पास बड़ी मोटर है, अगर आप उसके ऊपर ड्रिप जोड़ेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। हाँ, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, पहले आप बाईपास पूरा खोलो, पूरा ड्रिप जोड़ दो, सब कॉक खोल दो, ओके, मोटर चालू करो। अभी बाईपास खुला है तो प्रेशर तो आना ही नहीं है, फिर धीरे धीरे प्रेशर बाईपास बंद करो। अच्छा, हाँ, अभी आपको अगर ऐसा पता चल गया कि आधा बाईपास बंद करने के बाद ये 7 एकड़ वन टाइम पे हो रहा है, सब जगह प्रेशर अच्छा आ रहा है, सब जगह एक जैसा पानी गिर रहा है। ड्रिप में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर सब जगह एक जैसा पानी नहीं गिरेगा ना, इसका मतलब सब जगह एक जैसा प्रेशर नहीं है, और वो गलत है। सब जगह एक जैसा पानी गिरना चाहिए। सही है। हाँ, तो आपको अगर ऐसा समझ में आए कि आधा बाईपास बंद करने के बाद
पूरा एरिया में अच्छी सिंचाई हो रही है, इसका मतलब क्या कि आपके पास आधे पानी में आपका क्षेत्र हो रहा है, आधा पानी आपके पास एक्स्ट्रा है। रिटर्न आ रहा है। अगर मान लो पूरा बंद करने के बाद ये पूरा क्षेत्र हो रहा है प्रॉपर, तो इसका मतलब क्या कि आपके पास उतना ही पानी जितना जरूरी है। सही है। अभी सिचुएशन अलग हो जाएगी कि अभी बाईपास पूरा बंद हो गया और ये क्षेत्र भी पूरा प्रॉपरली नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, आपने प्रेशर मीटर लगवा के रखे हैं, या कहीं पे कम ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि आपके पास पानी कम है। फिर इसको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है। मैं यहाँ पे समझना चाहिए, इसके लिए लिख रहता हूँ कि 7 एकड़ है ना, पहले हम 1 एकड़ को बंद करेंगे राइट। और देखेंगे कि अपने पास जो पानी है वो 6 एकड़ को बराबर हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि अपने पास 6 एकड़ को पूरेगा इतना पानी है। अगर नहीं हो रहा है वापस 1 एकड़ बंद करो, ऐसा चेक करो। मान लो आपको पता चला कि आपके पास इतना ही पानी है जितना 3 एकड़ में सफिशिएंट है, तो फिर आपको पहले 3 एकड़ को सिंचाई करनी पड़ेगी। सही है। फिर वो हो गया 2 घंटा 4 घंटा, जो भी जो भी आपका फसल की है, जमीन की क्वालिटी है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। सही है। फिर वो होने के बाद अगले 3 एकड़ को खोलना पड़ेगा। अच्छा। तो इस हिसाब से मान लो अगर आपको पता चलता है कि आपके पास इतना ही पानी है कि वो 1 ही एकड़ में आपका पूरा हो रहा है, बराबर। नॉर्मली वैसा ही होता है कि 1 एकड़ या 2 एकड़ ही एक साथ चलता है, तो फिर आपको 2-2 एकड़ के टुकड़े गिराने पड़ेंगे। अभी कोई किसान भाई के मन में आएगा, ठीक है भाई 6 एकड़ में तो हो गया, 2-2 एकड़ के हिसाब से 7वां एकड़ में कैसे होगा। तो कुछ पानी उस समय बाईपास खोलना पड़ेगा, या कुछ पानी इधर आधा एकड़ वगैरह खोल के, क्योंकि ड्रिप मतलब क्या कि आपने उसको छोटे छोटे कॉक भी लगवा के रखे। हमें वो इसीलिए उसमें क्या है कि ये जो कॉक प्लस ये जो टुंटी वाली सिस्टम, तो उसको सपोज कीजिए अपने को 7 में पहले समझ नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम 7 को पहले दीजिए, इसको ये बंद कीजिए तो वो पानी पहुंचेगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ मोटा मोटा दिखा दिया, लेकिन जब आप ये काम करने जाएंगे ना तो आपको कई कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि 1-1 एकड़ के कॉक है, बाद में आपने जो टूटी सिस्टम मतलब जो कॉक सिस्टम है वो लगवाइए, तो फिर आपका काम करना आसान हो जाएगा। देखते हैं, अभी नए नए हैं। हाँ, तो एक को हो गया। तो सर और कुछ सवाल आपके? पानी में आपके यहाँ बाड़ू आती है शायद? पानी में जैसे पानी बह करके आता है नहर से, तो उसमें बाली आती है। तो नहीं सर, बाड़ू आती है, बालू जो मतलब बारीक रेत। बारीक रेत राजस्थान की। तो सर इसके लिए हाइड्रोसाइक्लोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक अलग तरीके का फिल्टर आता है, इसमें कोई जाली वगैरह नहीं रहती है। इसका एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ऐसा एक कोन रहता है, इसको नीचे एक टंकी रहती है, बराबर, और इसका इनलेट ये रहता है, आउटलेट ये रहता है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मतलब जाली नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें जब पानी आता है ना, तो एक तो ये कोन ऐसा है कि जो रेत है कि जो पानी से वजन है वो नीचे निकल जाएगी। अच्छा। और यहाँ से एक बार नीचे गई तो ऊपर नहीं आएगी, और जो पानी है वो ऊपर के ऊपर निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर आता है, इसका आप इस्तेमाल करो। इसको शंकु फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप शंकु जैसा है। मैंने शायद यही लिया, दिया होगा, हमारे इंजीनियर ने दिया होगा आपको। ये लिया है। हाँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिल्टर नहीं लगा रहता है? फिल्टर तो लगा रहता है। मैं वापिस बोलता हूँ अच्छा। कि ये जो फिल्टर है ना, मैं बताता हूँ, ये जो फिल्टर है ना, मतलब ड्रिप इरिगेशन के लिए जो फिल्टर आते हैं वो 2 तरीके के आते हैं। अच्छा। एक प्राइमरी फिल्टर और एक सेकेंडरी फिल्टर। तो ये प्राइमरी फिल्टर है। प्राइमरी फिल्टर में 2 तरीके के फिल्टर आते हैं। एक तो ये शंकु फिल्टर हो गया, और इसका ही दूसरा एक फिल्टर आता है सैंड फिल्टर। मतलब अगर आपके पानी में बहुत ज़्यादा काई आ रही है तो उसको रोकने के लिए अलग है, बराबर। तो वो सैंड फिल्टर, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि सिर्फ बारू निकलेगा, लेकिन जो बाकी गंदगी उसको ये नहीं पकड़ेगा। तो इसके बाद जो स्क्रीन फिल्टर या डिश फिल्टर आता है ना, वो आपका वो बाकी पानी साफ करेगा। तो प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना जरूरी रहता है। तो आपके पानी में मतलब ऐसा नहीं कि हर एक किसान भाई ने ये फिल्टर लगवाना है। जो कोई किसान भाई के पानी में बाड़ू आती है, बारीक सैंड आती है, उसी ने इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आपको एक हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर है या सेमी ऑटोमेटिक डिश फिल्टर है, उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पानी अभी नॉर्मल हो गया, सब गंदगी निकल गई, बाड़ू यहाँ निकल गई, बाकी जो छोटी मोटी काई वगैरह है वो वहाँ पे निकल गई। फिर आप उसको ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। सही है। तो और कुछ सवाल सर आपके? और तो बस यही चाहते हैं कि किसान भाई ड्रिप चालू करो सर। आपके सर ऐसा मानते हैं कि अब मैं ऐसा मान के आया हूँ कि मेरा देख करके हो सकता है मेरी जो एरिया के किसान भाई हैं
उनको फ़ायदा मिले और मेरे को देख करके उनको ऐसा लगे कि ये बेनिफिट का है, तो उनको भी लगाना चाहिए, देखना चाहिए। वो तो वो अब नेक्स्ट विजिट में पता चलेगा। तो सर मैं वही आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके एरिया के किसान अगर ये वीडियो देखते होंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहूँगा मैं कि भाई आप भी एक बार या तो जलगांव आओ इधर, तब समझ में आवे, या फिर अब सपोज करो मैं अगर नियरेस्ट हूँ तो मैं लगाता हूँ तो आप मेरे यहाँ पे आके देख सकते हो। सर एक मतलब 3-4 दिन से काफ़ी 2-3 ऐसे किसान भाई तो नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन वो यूट्यूब पे ऐसे कमेंट डाल रहे हैं कि गिरीश भाई आप सस्ते सस्ते के चक्कर में खूब खराब माल दे रहे हो, हल्के क्वालिटी का माल दे रहे हैं। तो सर आप यहाँ पे आए, आपने अभी तो आप व्यापारी हो, आपकी नज़र व्यापारी की है, सही है। हाँ, तो आपने यहाँ पे सब सेटअप देखा, नहीं अच्छा है, तो आपको क्या लगा? नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब कमेंट डालने में तो कुछ भी कोई भी डाल सकता है। नहीं, मैं भी बताना चाहूँगा कि देखो सस्ता देते हो हम, ये एक अलग तरीका है, लेकिन क्वालिटी में कहीं पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अभी मैंने बताया कि हमारी जो 11,500 वाली ड्रिप है वो भी आप 5 साल चलाइए, सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सस्ता क्यों दे रहे हैं कि मतलब एक उदाहरण देता हूँ कि ये पेन है, अभी ये पेन मान लो 10 रुपये में बन रहा है, और 10 रुपये में भी मुझे अगर यही काम करना है, अभी इसको मैं सोने का मुलामा दूंगा या इसको बहुत मोटा करूंगा या इसको हाईफाई करूंगा और इसकी कीमत 2,000 रुपये करूंगा या 100 रुपया करूंगा, तो फायदा कुछ नहीं ना। सही है। हमारा कहना है कि भाई जो जरूरी है, सोना तो लगा दिया, लेकिन यूज तो वो लिखने के लिए आ रही है ना भाई। आपकी ड्रिप पानी सिंचाई के लिए होनी चाहिए, उसमें अगर कोई तकलीफ आ रही है तो वो बताओ ना। तो बताओ। अब कमेंट करने से नहीं मतलब नहीं है। आपसे अगर कोई ड्रिप लेके गया, सपोज करो मैं आज लेके जा रहा हूँ, अगर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो मैं पहले तो आपसे पूछूंगा ये क्यों आई, इसका आप सॉल्यूशन करो। और खाली मैं कमेंट कर दूं कि मैंने आपसे ड्रिप लेके गया और मैं लेके भी नहीं गया सपोज करो, और मैं कमेंट में डाल दूं कि आपकी ड्रिप अच्छी नहीं है, तो उसको मतलब नहीं। और देखो भैया या आप सभी को मैं एक चीज बोलता हूँ कि देखो काम करते हैं तो दिक्कतें आएगी, भूल होगी और सब कुछ होगी, और हम ये भी बोलते हैं कि आपकी दिक्कत हम सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ किसान भाइयों की दिक्कत हमारे इंजीनियर नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो मैं सिर्फ उनको रिक्वेस्ट क्या करूंगा कि आप जब कमेंट डालते हो ना, डालिए, यूट्यूब पे कमेंट डालिए, फेसबुक पे कमेंट डालिए, लेकिन डालते समय एक तो आपका जो ऑर्डर आईडी है वो डाल दीजिए, या आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या जिस नाम से आपने माल मंगवाया है उतना मेंशन करवा दीजिए। तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर है कि जो निगरानी रखते हैं, उनके पकड़ में तुरंत आ जाती है। सही है कि अरे ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि सर देखो कम से कम 5-6 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। अभी एक पिछले हफ्ते एक ऐसा घटना घड़ी कि एक किसान भाई ने हमसे फिल्टर मंगवाया था, सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर, उसकी जो क्लैंप है वो टूट गई, वो मतलब ट्रांसपोर्ट में टूट गई, कोई भी कारण टूट सकती है। अभी वो टूट गई, उन्होंने कंप्लेंट दिया, लेकिन जिसके पास कंप्लेंट दिया वो बीमार गिर गया, वो भूल गया, और 3-4 दिन उसमें चले गए। अभी बाद में वो किसान भाई ने यूट्यूब पे कमेंट डाली, फिर हम ढूंढे, हमारे सीनियर ऑफिसर ने वो पकड़ा कि सही में दिक्कत है, तो उनका प्रॉब्लम आधे घंटे में सॉल्व करवा दिया, आधे घंटे में। तो बिजनेसमैन कोई भी हो, बिजनेस लाइन में अगर है, उसको बिजनेस करना है तो वो कभी भी कस्टमर के साथ में गलत करेगा ही नहीं सर। वो कस्टमर के साथ में गलत करके वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा सर? वो बढ़ नहीं सकता, वो पीछे जाएगा फिर वापस। तो हमारी रिक्वेस्ट इसलिए कि आप उधर सिर्फ आपका आईडी डाल दीजिए, जो भी हमारा, आप जब भी माल लेते हो तो हमारी एक ऑर्डर आईडी रहती है, या आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए कि तुरंत हम आपसे संपर्क करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सही है। तो चलो इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और अपेक्षा करेंगे कि आपको भी इस माध्यम से हम अच्छा जानकारी दे पाए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ड्रिप के बारे में, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं, जिनके नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा। उनको आप कॉल कीजिए, वो उनके साथ आप बात कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है उनको बताइए, वो आपको समाधान देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई आपका जो भी सवाल है उसका जवाब मैंने ही देना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले कुछ वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। नहीं, मेरा अगर क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हो तब आपको डाले ना भी। मैं आपके इंजीनियर से अगर मेरी सॉल्यूशन हो जाती है कोई भी प्रॉब्लम की, तो फिर आपको क्यों परेशान करे कोई? नहीं सर, नहीं ठीक है। आपसे आज सपोज करो मैं आया, आपसे मिला, बहुत अच्छा लगा।
नहीं सर, मुझे भी अच्छा लगा और ये वीडियो भी हमेशा के लिए हमारे भी याद में रहेगी कि आप आए थे। और भैया का मैं एक बताना चाहूँगा कि कई बार किसान भाई आते हैं ना तो पहले फ़ोन करते हैं, भैया तो अचानक से आ गए, यहाँ पे आके खड़े हो गए कि भाई, तो हमको भी थोड़ा सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसे, मतलब अचानक बिना पूछे आप सब देखते देखते आ गए पूरा एड्रेस देख के। कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब तो अच्छा है सर, तो इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।